Good morning, students. Hope you're all doing well. So, we are excited here to start the new chapter in maths, that is applications of trigonometry. Right? Previously, हमने similar triangles complete किया था. अभी हम applications of trigonometry start करने वाले हैं, and this is going to be very interesting. Only you need to follow certain steps. मैं आपके साथ कुछ algorithm यानी कि step by step procedure share करने वाला हूँ. If you just follow this, you can solve any given problem. ठीक है. सो इसमें पहली स्टेप होती है क्वेश्चन का एनालिसिस. लेट्स गो सिमिलरली हम ऐसे ही जाएंगे यहाँ पे स्टेप वाइज. तो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, राइट? एंड डोंट बी स्केर्ड बाय लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं. इट्स अ सिंपल लैंग्वेज. इसको आपको एनालाइज करना है. मे बी यू हैव टू रीड समटाइम्स 2 times or 3 times टू एनालाइज इट. ठीक है. बट आई एम गोइंग टू रीड इट ओनली वंस बिकॉज आई एम अ टीचर. जब आप स्टूडेंट सॉल्व करते हो तो आपको एनी न्यू गिवन क्वेश्चन होगा तो आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा. ठीक है. सो चलो अब हम पहला एनालिसिस करते हैं. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, हमको फिगर ड्रॉ करना है. फिगर इन द सेंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर. यहाँ पे हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं. रिमेंबर दैट. कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल्ड ट्रायंगल. एंड दिस इज मैथ्स, सो वी डोंट यूज द वर्ड डायग्राम, वी से इंस्टेड फिगर. ठीक है. सो पहले हमको क्वेश्चन को एनालाइज करना है अच्छे से, फिर उसके बाद हम फिगर पे आते हैं. ये देखिए, here it says a tree breaks down due to storm. Okay, a tree breaks. Okay, a tree is been broken by the storm, यानी कि winds की वजह से एक झाड़ टूट गया. And see, please remember कि you need to know the difference between break and uproot. Okay, tree का uproot होना क्या होता है कि जड़ से पूरा निकल जाना, coming out of the ground. This is broken. ठीक है, not completely uprooted. So a tree is broken due to storm, and the broken part in the sense there is unbroken part भी है इसमें. So the broken part bends so that the top of the tree touches the ground by making 30-degree angle with the ground. ठीक है. सो इसके आधार पे हमको फिगर बनाना है. मैं इसको दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं कि ये कह रहा है कि a tree is broken by wind, okay, broken by storm, and is broke, and the broken part bends. Okay, let's assume कि this is our tree. Let's suppose this is our tree. ठीक है. एंड सो ये ग्राउंड है, मानो ये नीचे ग्राउंड है. तो what is happened to the tree is, क्या हुआ कि इसका अपर पार्ट ऑफ द ट्री, let's say this is the part, upper part is broken. This part is being broken, let's imagine. Okay, and where is it? अभी right now कहाँ है कि ये broken part, ये जो है ना यहाँ पे जो था कुछ देर पहले यहाँ तक, अभी it's broken. Now it is bends so that the top of the tree, this tip is the top of the tree, it is touching the ground. I mean it is hanging. ये जब गिर जाता है तो इस तरह ये hang कर रहा है. ठीक है, इस तरह हैंग हो रहा है. तो हैंग होते होते क्या कर रहा है? इट टचेस द ग्राउंड बाय मेकिंग 30-degree एंगल विद द ग्राउंड. ओके, चलिए यहाँ पे एक एंगल आ गया. इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. सो हियर इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degrees. चलिए लेट्स राइट द एंगल मेड हियर. इट इज 30. देन further, the distance between the foot of the tree, okay, between the foot of the tree and the top of the tree on the ground is 6 meters. Okay, it says distance between foot of the tree and the top of the tree. Can you tell me where is the foot of the tree? This point is foot of the tree. Let us name it as point A. I mean vertex A. ये ट्री का फुट है और ये पॉइंट ट्री का टॉप है. ओके, यू में से सर ट्री का टॉप यहाँ कैसे आ गया? एक्चुअली इट वाज हियर. जब वो ब्रेक हो गया, व्हेन इट इज लाइंग डाउन, सो इट इज टचिंग द ग्राउंड. सो ये टिप यहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को. ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टॉप ऑफ द ट्री इज हाउ मच? इट इज 6 meters. फाइन. सो दिस वाज द गिवन इन्फॉर्मेशन. देखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया और हमने फिगर ड्रॉ कर लिया. और फिगर आपका क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अभी व्हाट आर वी सपोज टू डू इज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन. ओके, थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करेंगे हम दोबारा. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, राइट? ट्री की हाइट, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन बिफोर इट वाज ब्रोकन. बिफोर इट वाज ब्रोकन यानी कि क्या करेंगे? अभी तो ये ब्रोकन पार्ट है, तो इसको क्या दोबारा हम जाके अटैच करेंगे? नहीं. फिर हम इसकी पूरी हाइट कैसे निकालेंगे? सिंपल है कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट. आई मीन ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना होगा. लेट्स डू वन थिंग. लेट्स नेम दिस वर्टेक्स एज सी, ट्रायंगल एबीसी.
राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज अनब्रोकन पार्ट, आपको ये फाइंड करना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द ब्रोकन पार्ट, आपको ये ब्रोकन पार्ट भी फाइंड करना है। ओके, सो ये ब्रोकन पार्ट पहले यहाँ था ना भाई, तो इफ यू कुड फाइंड द ब्रोकन and the unbroken, so you will get the height before it was broken. Isn't it simple? Right. So दो स्टेप्स हमारे हो गए, क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया, उसके आधार पे हमने फिगर ड्रॉ किया। एज यू ऑल नो, यू आर नॉट न्यू टू अस, अगर कोई बच्चे नए यहाँ पे हमको ज्वाइन कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारी इन्फॉर्मेशन। एवरी प्रॉब्लम में दो स्टेप्स होते हैं। आई मीन एक क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना है, एंड देन उसके आधार पे आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरा करना है, जिसमें आपको कोई चीज कभी फाइंड करना होता है, कभी सॉल्व करना होता है, कभी प्रूव करना होता है। ठीक है, सो वी हैड एन एनालिसिस ऑफ बोथ। ठीक है, वी आर डन विद दैट। अब आती है बारी गिवन एंड assumption की। तो अभी आपको आफ्टर मेकिंग द फिगर यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट। ओके, सो वीडियो विल बिकम लॉन्ग इफ आई राइट एवरीथिंग गिवन। आप उसको गिवन पार्ट को यहाँ पे लिखो, सेम थिंग। आपको ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आपको लिखना है, बट ट्राई टू राइट इट यू नो इन योर ओन सेंटेंसेस एंड अ ब्रीफ एंड अ शॉर्ट मीनिंगफुल मैनर में आप इसको पूरा यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा गिवन। देन कम्स द assumption। ओके, assumption is you have to assume what you are supposed to find। आपको जो फाइंड करना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, which includes the broken part and the unbroken part। ये दो आपको फाइंड करना है, तो आप इसको सेपरेटली अलग अलग फाइंड करोगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। एक काम करते हैं, लेट अस assume this broken part to be some x meter and the unbroken part to be some y meter। ठीक है, दो एक साथ नहीं फाइंड कर सकते, कोई एक। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। नाउ द फोर्थ स्टेप इज कि हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हम ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। एंड रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स पे ही अप्लाई कर सकते हो आप ये रेशियोज। फाइन, तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी रेशियो लेना है। ओके, एंड वन मोर थिंग बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो आपको किसी भी तरह का राइट एंगल्ड ट्रायंगल में कोई भी साइड आपको फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और ये अपोजिट साइड फाइंड करना है, सो इसके लिए आपको दो मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट कि आपको दो मेजरमेंट्स चाहिए किसी भी साइड फाइंड करने के लिए। वो दो मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी वन गिवन एंगल, एक एंगल होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। ओके, रिपीट, आपको कोई भी साइड फाइंड करना हो, दूसरा साइड, अन्य साइड, इसके लिए आपको दो मेजरमेंट्स चाहिए, एक एंगल, एक साइड, एनी गिवन साइड। ओके, दिस टाइम द एंगल मेड इज हियर इज 30 डिग्री एंड द साइड दैट यू नो AB इज 6 मीटर्स। कोई भी साइड आपको, ये कोई भी गिवन साइड आपको है, तो ये एंगल के साथ आप फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम डिसाइड करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लेना है। तो पहले आप बताइए कि आप कौन सा साइड फाइंड करना चाहते हो। आप ये साइड फाइंड करना चाहते हो, ये कौन सा है? हाइपोटेन्यूज। ओके, विल वंस राइट द साइड्स। ओके, एज यू नो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, द हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये एंगल के लिए ये साइड हो जाएगा अपोजिट और ये एंगल के लिए ये साइड हो जाएगा एडजेसेंट। ओके, तो अब आप बताइए कि अगर आपको x फाइंड करना है, x इन द सेंस द हाइपोटेन्यूज। ओके, in order to find this you have to use the given side। आपको given side यानी कि जिसकी लेंथ आपको पता है उसको यूज करना है। तो किसकी लेंथ आपको पता है? एडजेसेंट की। तो हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट, सो ये दो साइड्स कौन सी रेशियो में आते हैं? किस में आते हैं? कॉस में आते हैं, isn't it? आपको बस तीन रेशियोज अच्छे से याद रखना है यहाँ पे टू सॉल्व ऑल दिस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज साइन, कॉस एंड टैन। ठीक है, सो कॉस थीटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हियर वी वांट टू राइट हियर, वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू, can you tell me what is the cos ratio? It is adjacent by hypotenuse। okay, चलिए अब बताइए कि cos theta, theta here refers to an angle। how much is the angle made here? the angle is 30 degrees, cos 30 equals to adjacent। okay, adjacent side कौन सा है यहाँ पे? this one is adjacent, so इसका side आप लिख लीजिए, it is AB by hypotenuse, hypotenuse is BC। next step में हम इसको replace करेंगे इसके values के साथ। फर्स्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर इस तरह एंगल्स को और साइड्स रिप्लेस करना है। ओके, अभी बताइए आप मुझे cos 30 कितना होगा? cos 30 डिग्रीज यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द टेबल, cos 30 डिग्रीज इज नथिंग बट इट इज √3/2। ठीक है, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नाउ कमिंग टू AB, सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज AB? AB इज 6 meters एंड BC वी आर सपोज टू फाइंड, विच वी अज्यूम्ड एज x। ठीक है,
चलिए अभी फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम x फाइंड करने वाले हैं, तो वेयर इज x? x इज इन द डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लाते हैं। हाउ डू वी डू इट? रेसिप्रोकल्स, विल टेक रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। सो दैट इज इट विल बिकम 2/√3 एंड दिस विल बिकम x/6। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस? हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इन्वर्टेंडो लॉ। यूजिंग एन इन्वर्टेंडो लॉ हमने रेसिप्रोकल्स लिए सो दैट x हमको न्यूमरेटर में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 6 ओवर हियर, ताकि यहाँ पे सिर्फ x रिमेन्स एज ए सब्जेक्ट। 6 2s is 12, 12/√3 इक्वल्स टू x यहाँ रह जाएगा। बट देयर इज अ रूल इन द मैथ्स कि हमको जो चीज फाइंड करना है उसको हम मैथ्स में कहते हैं सब्जेक्ट, एंड द रूल सेज कि सब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज बी रिटन ऑन द LHS, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 12/√3, ठीक है। डोंट वरी एंड डोंट सेलिब्रेट के हो गया, दिस इज जस्ट द ब्रोकन पार्ट, ओके। स्टिल आपको अनब्रोकन पार्ट निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करो, ओके। लेट्स नंबर इट एज सम इक्वेशन एंड विल कीप इट असाइड, ओके। अभी हम आते हैं यहां पे अनब्रोकन पार्ट पे। सो अगेन द सेम प्रोसीजर। सो अनब्रोकन पार्ट में अभी आपको अपोजिट साइड फाइंड करना है। सो व्हाट इज द गिवन साइड दैट यू नो इज एडजेसेंट। सो अपोजिट और एडजेसेंट, ये कौन सी रेशियो बनेगी? अपोजिट एंड एडजेसेंट की रेशियो बनेगी आपको tan। सो अगेन यू कैन राइट, वी नो दैट, सी दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, वी टीचर्स राइट इट, आप इसको पूरा लिख लेना, अदरवाइज यू नो एग्जामिनर मे नॉट कंसिडर योर पेपर, आई मीन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो सिंस tan is opposite by adjacent, tan theta, तो theta is the same angle here again, ये एंगल सेम होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट, ठीक है। सो अपोजिट, इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं अभी साइड्स वाइज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं। तो कैन यू टेल मी लाइक यू नो अपोजिट साइड कितना है? अपोजिट वी हैव अज्यूम्ड इट एज y, ठीक है, बाय एडजेसेंट। सो एडजेसेंट इज 6 meters, ओके। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, मैं टाइम सेव करने यहीं पे कर रहा हूं, तो tan 30 की हम वैल्यू लिखेंगे। सो डू यू रिमेंबर tan 30 हाउ मच इट वाज? इट इज 1/√3, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, tan 30 एंड 60 में मोस्ट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, अच्छे से याद रखिए, tan 30 इज 1/√3, ओके। नाउ इट्स सो सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली ये 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन is going to become here 6 ones is 6/√3 equals to y। देखो कितना सिंपल है। एंड आई एज आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन द लेफ्ट, तो हम y को यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से इरेज करते हैं, ओके। सो नाउ वी गॉट द unbroken part. Actually you were supposed to find the height of the tree before it was broken. So before it was broken, तो ये क्या था? It was x plus y, that is broken part plus unbroken part, हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। So आपका unbroken, I mean broken part था आपका 12/√3 plus this was 6/√3, ठीक है। तो 3 and 3, I mean √3 and √3 हो जाएगी LCM हमको √3, on adding up it is 12 plus 6 it is 18/√3, फाइन। सो 18/√3 ये इरेशनल नंबर है, इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रिमेंबर डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे आप जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, समवेयर द अदर यू विल कम अक्रॉस इन अ सिचुएशन जहां पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा, यानी √3, √2, √5। सो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, आपको वहां से रूट रिमूव करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं रेशनलाइजिंग, ओके। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, आप, मैं ओरल बोल रहा हूँ, आप अपनी नोट्स में अच्छे से लिख लेना। आप, हम यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। हाउ डू वी रेशनलाइज इट, के स्टेप आप लिखना यहाँ पे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। व्हाट डू वी डू इन द रेशनलाइजिंग इज कि हम ये डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सो आप मल्टीप्लाई कर लेना 8 in √3, 18 into √3, and the √3 into √3 will become what? 3, ये बन जाएगा 3, ओके। नाउ कैंसलेशन इज पॉसिबल, 3 ones, 3 6 is 18, सो ओके। सो ये हो गया आपका हाइट ऑफ द ट्री 6√3, ठीक है। यू कैन जस्ट लीव दिस, आप इतना भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, इसको भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग 6 into √3 आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, you know, to have an impression on your examiner. So √3 की वैल्यू you should remember, √3 वैल्यू is approximately 1.732, ओके। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट इज समवेयर अराउंड 10.392, ठीक है। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। So finally you have to conclude saying that therefore the height of the tree before it was broken was 10.392 meters, और उसके साथ approximately लिखना क्योंकि ये exact value नहीं है, okay। So have a good day.